हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज लेक्चर में हम छोटे छोटे प्रश्न करेंगे और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ अपने हार्ड सवाल। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना छोटा सवाल कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या समान है। ठीक, हमारे पास एक बेलन है, हमने बना लिया यहाँ पर एक बेलन। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई और इसकी त्रिज्या क्या है, समान है। मान लीजिए ऊंचाई हम मान लेते हैं यहाँ पे h है और तब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या भी इसकी क्या हो जाएगी, h ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या इसमें समान दिया है। तो उसके संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किसी भी बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ आता है उसका फार्मूला होता है 2πr h + r। ठीक, और जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2πr × h। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि जो इस बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ पे r का मान क्या हो जाएगा, r का मान भी हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, h। तो आइए पुट करते हैं 2πr, यहाँ r की जगह तो क्या मान है, h है, तो यहाँ पे लिख दीजिए h। यहाँ पे h ही है प्लस h हो जाएगा अनुपाते 2 × π, ये भी क्या हो जाएगा h, और ये भी यहाँ पे h पहले से ही है। r का मान क्या है यहाँ पे h। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल कर सकते हैं, अगर अनुपात में होता है देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, यहाँ एक h से एक h भी कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक h और एक h कितना हो जाएगा, 2h अनुपाते यहाँ पे क्या बचा है, केवल एक h, तो यहाँ भी अब भी कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। यानी कितना अनुपात, 2:1। यानी कि अगर किसी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या अगर समान है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के में कितना अनुपात आएगा, 2:1। ठीक, अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। तो आइए देखते हैं अपना दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल है कि 2 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े और 12 मीटर बक्से में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। ठीक, तो हम बनाते हैं यहाँ पे अपना एक बक्सा, ये हमारा एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हमारा बक्सा हो गया। इसमें कह रहा है कि 20 मीटर चौड़ा है, 20 मीटर लंबा है, तो 20 मीटर हो गया इसकी लंबाई। ठीक, 16 मीटर चौड़ाई हो गई, तो ये हो गई 16 मीटर, और कह रहा है ऊंचाई इसका 12 मीटर है कि 12 मीटर। ठीक, 12 मीटर से क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि कितनी लंबी छड़ रखी जाएगी या कितने लंबा सीढ़ी रखी जाएगी, तो इसमें हमको निकालना रहता है सीधा सीधा इसका विकर्ण। ठीक, यानी कि हमें घनाभ का क्या निकालना है, डायरेक्ट विकर्ण निकालना है। बस आप विकर्ण निकाल लीजिए, घन हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है, आप ऐसे देखिए कि यहाँ से और यहाँ से लेकर यहाँ पर जो एक हम लंबी रेखा खींचते हैं, इससे क्या कहेंगे, हम विकर्ण कहेंगे। ठीक, और घनाभ की जो विकर्ण का फार्मूला होता है वो होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा विकर्ण का फार्मूला। तो फिर यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। लंबाई, इस घनाभ की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, तो आप लिख दीजिए 20 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई से कितनी है, 16 मीटर, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए। ऊंचाई कितनी है इसकी, 12, तो 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, अब 20 का स्क्वायर आपको पता ही होगा, 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 16 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 256, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक, अब तीनों को ऐड कर दीजिए, 0, 6 और 5 कितना हो जाएगा,
0, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। हमारे पास हाथ में आ जाएगा 1, 0, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। 1, 2, 3 हो गया, 3 और 4 7, 7 और 1 8 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा 800। 800 को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाइड बाई 2। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 400 का हम सिंपल अंडर रूट निकाल सकते हैं, जबकि 2 का अंडर रूट नहीं निकाल सकता। तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20, इसका अंडर रूट नहीं निकलता तो कितना हो जाएगा 20√2 मीटर। हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको हम और आई कर सकते हैं अगर हम इसकी वैल्यू पुट करना चाहें तो क्या हो जाएगा 20 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.41, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी 28.2 मीटर क्या जाएगा इसका विकर्ण आ जाएगा। ठीक, अब आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो चलिए देखते हैं अपना तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल हमारा ये है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। ठीक, हमारे पास दो घन दिए हैं, हम बना लेते हैं एक अपना घन। एक घन हमारा छोटा है, एक छोटा घन है हमारे पास और एक बड़ा घन है। छोटा घन हो गया ये हमारे पास, बड़ा घन। सवाल ये है कि इसके और इसके आयतनों में जो अनुपात है वो है 1:27। ठीक, इसका 1 है, इसका अनुपात कितना है 27। अब कह रहा है कि उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर हमने पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि किसी भी घन का जो आयतन होता है वो होता है a³। ठीक, घन वो घनाभ होते हैं जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर। उसका आयतन जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा a³। हम मान लेते हैं इसकी जो एक भुजा है वो a है या a1 मान लेते हैं, और इसकी जो एक भुजा है वो क्या है a2 है। ठीक, a1 a2, तो a1 अनुपात a1³ अनुपाते a2³ कितना दिया है हमारे पास। या हम ऐसे इसे ना लिखकर अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं कि a1³ अनुपाते a2³ बराबर कितना दिया है 1/27। ठीक, ऐसा हो गया। हमको क्या निकालना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी घन का 6a², यानी कि हमें 6a² अनुपाते 6a2 का स्क्वायर हमें निकालना है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ये हमें दिया है। तो आइए हम पैसा से पहले a1 अनुपाते a2 का मान निकाल लेंगे, तो इससे हमारा सिंपल आ जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा a1/a2 का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो घाते हैं वो समान हैं तो एक साथ हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, बराबर 1/27। अब अगर इस साइड क्यूब है तो उस साइड जाए क्या हो जाता है क्यूब रूट, तो हम उसे उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे हमें a1 अनुपाते a2 का मान पता लग जाएगा, √27। ठीक, 1/27। तो a1 अनुपाते a2 इसका मान कितना हो जाएगा, 1 का जो क्यूब रूट होता है वो 1 ही होता है, 27 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है 3, क्योंकि 27 को हम 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास a1 अनुपाते a2 का मान आ गया है और वो कितना है 1/3। ठीक, हम यहाँ पे अगर अनुपात निकालें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6a1 का स्क्वायर बटे 6a2 का स्क्वायर, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a1/a2 का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे a1/a2 का मान निकाल लिया है और हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि अगर किसी क्यूब का आयतन का अनुपात 1:27 है तो उनके जो पृष्ठ क्षेत्रफल उनका अनुपात कितना आएगा 1:9। ठीक, अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल।
ठीक, तो हमारा अगला सवाल, चौथा सवाल ये है कि एक 5, 4, 3 मीटर के कमरे की दीवारों एवं छतों पर पेंट करने के लिए कितना खर्च आएगा। ठीक, यदि प्रति वर्ग मीटर पेंट करने का खर्च 8 रुपये है। यानी कि हमारे पास एक कमरा है, उसकी चारों हमको दीवारें और एक छत क्या करना है, पेंट करना है। ठीक, तो उस पेंट करने में कितना खर्च आएगा। यदि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है हमारे पास, 8 रुपये। यानी अगर 1 मीटर पेंट किया जाता है तो हमें 8 रुपये लगते हैं। तो पूरी जो कम दीवार है और छत है इस सबको पेंट करने में हमारा कितना खर्च आएगा। ठीक, यानी कि अगर जब भी कभी हमें किसी चीज़ को पेंट करना हो या कितने कपड़े लगने हैं किसी चीज़ में, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हमेशा आप समझ लीजिए कि हमें पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालना है। ठीक, तो आइए निकालते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि किसी भी घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ का क्षेत्रफल वो कुल मिला के कितना आता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा नीचे वाली फर्श है इसको हमें पेंट नहीं करना है। अगर इसको हमें पेंट नहीं करना है तो इसमें से हम नीचे वाला क्या कर दें, घटा दें। और नीचे वाला क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। यानी कि हमें यहाँ पे एक क्या माइनस करना है, ये लंबाई हो गई L, ये क्या है हमारी चौड़ाई, और क्या है ऊंचाई। यानी इससे और इससे जो क्षेत्रफल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, L × B। तो आप यहाँ L × B घटा दीजिए, L × B। यानी ओवरऑल क्या जाएगा हमारा, 2 × LB, 2BH और 2HL - 1 LB आप घटा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 LB में से 1 LB कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 LB। तो LB + 2BH + 2HL, बस इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। आइए हम निकालते हैं। देखिए अब हमारे पास जो सबसे लंबा होता है वो होता है हमारी लंबाई, फिर उसके बाद हम लेते हैं चौड़ाई को, और सबसे छोटी होती है उसे क्या कहते हैं, ऊंचाई को। और वैसे भी यहाँ पे जो दी जाती है वैल्यू L, B और H की वैल्यू दी रहती है। ठीक, तुम्हारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 5, B की वैल्यू 4 हो जाएगी और H की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आइए इनपुट करते हैं अपना एरिया = L की मान है 5, B की वैल्यू है 4 + 2 × B का मान है 4 और H का मान है 3, H का मान है 3। ठीक, + 2 × 3, L का मान है 5। ठीक, 5 4 जा 20 + 2 चौक 8, 8 त्रिक 24 + 2 त्रिक 6, 6 पंचे 30। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब इसको ऐड करते हैं हम, तो ऐड कीजिए, 0 0 4 आ जाएगा, 2 2 4, 4 और 3 7 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो क्षेत्रफल पेंट करना है वो है कितना, 74 मीटर स्क्वायर। अब हमारी इतना क्षेत्रफल आ गया पेंट करने के लिए। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना वैल्यू है पेंट करने के लिए, 8 रुपये। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा खर्च, पेंट करने वाला खर्च कितना आएगा, देखिए 74 × 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 8 रुपये। तो 8 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 8 रुपये। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 8 7 56, 56 3 59 रुपये। यानी कि पूरी दीवार और छत पेंट करने के लिए हमें कुल मिला के 592 रुपये देने होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।